अगर आपके सामने कोई शख्स अचानक से बेहोश हो जाए या कोलैप्स कर जाए, तो सबसे पहले आप जाके उनका रिस्पॉन्स चेक करें। रिस्पॉन्स चेक करने का तरीका ये है कि उनके शोल्डर्स के ऊपर ज़ोर से टैप करें और उनसे पूछें कि क्या वो सही हैं या क्या आपसे वो बात कर सकते हैं। अगर वो कोई रिस्पॉन्स आप ना देखें तो आप हेल्प के लिए अपने सराउंडिंग में जो लोग हैं उनकी हेल्प के लिए कॉल करें और उनसे मदद मांगें, जो भी लोग अवेलेबल हैं। उसके बाद आप फ़ौरन उनकी दिल की धड़कन चेक करें और उसको दिल की धड़कन चेक करने का तरीका ये कि जो शहरक है गर्दन में उसके ऊपर 2 उंगलियां रख के कम से कम 5 सेकंड या ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड के लिए उसको पैल्पेट करें, महसूस करें कि वो क्या आया वहाँ पे रग में धड़कन मौजूद है या नहीं है। अगर धड़कन मौजूद है तो उसके बाद आप उनका एयरवे चेक करें, यानी कि मुंह खोल के देखें कि अंदर कोई चीज़ फंसी हुई तो नहीं है जिस वजह से उनका सांस ब्लॉक हो रहा हो, और फिर उनकी ब्रीदिंग चेक करें कि वो सांस ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। अगर उनका इनिशियली सर्कुलेशन यानी कि दिल की धड़कन एब्सेंट है तो आपको फ़ौरन उनका CPR या चेस्ट कंप्रेशन शुरू करना है, जिसके लिए आप सीने पे बीच पे दोनों हाथ रख के उनको कंप्रेशंस देंगे, जो कि कम से कम 30 कंप्रेशंस देने। जब आप 30 मरतबा सीने को कंप्रेस कर चुके हैं यानी चेस्ट कंप्रेशन दे चुके हैं तो उसके बाद आप मसनूई सांस की तरफ बढ़ें। और मसनूई सांस देने का तरीका ये है कि नोज़ को पिंच करके अपने मुंह को, जो कैजुअलिटी है उसके मुंह पे बिल्कुल सील बना के थोड़ा सा चिन को ऊपर करके गहरा सांस बाहर निकालें, जो कि फूंक जो कि उसके पेशेंट के चेस्ट को राइज़ कर सके, यानी कि आपको पेशेंट का जो चेस्ट है वो आपको जैसे कि सांस लेने में उभरता हुआ नज़र आता है वैसा आपको उभरता हुआ नज़र आए। मेक श्योर करें कि ये 2 कम से कम आप सांस दें और इसमें कम से कम 5 सेकंड का वक्फा हो। उसके बाद आप दोबारा 30 कंप्रेशन यानी 30 दफ़ा चेस्ट को कंप्रेस करें और इसको ऑल्टरनेटली 30 कंप्रेशन और 2 ब्रेथ्स यानी कि 30 मरतबा सीने को दबा के और 2 मरतबा जो है वो मसनूई सांस देकर मरीज़ को कम से कम 5 मरतबा करें। उसके बाद रीअसेस करें और दोबारा चेक करें कि उसकी सांस या सर्कुलेशन बहाल हुई है या नहीं हुई है। अगर ये दोनों में से कुछ चीज़ें बहाल हो गई हैं तो पेशेंट को आप रिकवरी पोजीशन यानी कि साइड पे लिटा दें ताकि वो अपना सांस ले सके, और कोई अगर चीज़ मुंह में फंसी हुई है तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाए और वो सांस में दोबारा ना जा पाए। और अगर ये चीज़ें पेशेंट का आप देखें कि उसकी सर्कुलेशन और ब्रीदिंग वापस नहीं आई है तो आप ये जो साइकिल 5 के हैं ये आपको कम से कम 30 मिनट तक कंटिन्यू करने हैं। इसके लिए 30 मिनट तक एक शख्स के लिए कंटिन्यू करना पॉसिबल नहीं हो तो आप दूसरे किसी शख्स की जो आपके पास ट्रेन अगर अवेलेबल है तो आप उसकी मदद ले सकते हैं ताकि कैजुअलिटी की जान बचाई जा सके। बच्चों में या इन्फेंट्स के अंदर जो CPR का करने तरीका है वो बहुत डिफरेंट है। उसके अंदर आप दोनों हाथों की मदद से उनके चेस्ट को कंप्रेस नहीं कर सकते, सिर्फ आप 2 फिंगर्स की मदद से, 2 उंगलियों की मदद से सीने को प्रेस करें ताकि फोर्स बहुत ज़्यादा ना हो और जितनी रिक्वायर्ड है सिर्फ उतनी ऑप्टिमल अमाउंट में रहे। और जो ब्रीदिंग का तरीका है वो भी थोड़ा सा लाइट है, जेंटल है कि आपने जो गर्दन है उसको बहुत आराम से मूव करना है पीछे की तरफ ताकि कोई चोट ना आए गर्दन में और कोई खिंचाव ना आए गर्दन के अंदर। अगर आप किसी कैजुअलिटी को CPR या कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन या मसनूई सांस प्रोवाइड करना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग की ज़रूरत है और सिर्फ आप ऐसे ही इसको देख के या सिर्फ सुन के इसको प्रैक्टिस नहीं कर सकते। और अगर आप इस तरह करने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है कि कैजुअलिटी या जो मरीज़ है उसको मज़ीद नुकसान हो जाए और उसके बजाय इसके कि आप उसका फ़ायदा करें आप उसका मज़ीद नुकसान कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि आप इसकी स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लें, जो कि बहुत छोटे कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, कुछ 6 आवर्स कोर्सेज़, 3 आवर कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, जिनके बाद आपको ट्रेन सर्टिफिकेट मिल सकता है, जिसके बाद आप एक ट्रेन CPR प्रोवाइडर बन सकते हैं। इसके लिए आप मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल से कांटेक्ट कर सकते हैं या डिफरेंट NGOs हैं जो ये करवाती हैं प्रोग्राम्स, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और वो CPR प्रोग्राम अटेंड कर सकते हैं, जिससे आप किसी भी इंसान की किसी भी इमरजेंसी के वक्त जान बचाने में मुआविन साबित हो सकते हैं।